सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे बात कर रहे थे, अभी चिराग पासवान के बारे में ही हम बात कर रहे थे। चिराग पासवान ने कुछ शब्द भी बोले। एक चीज़ यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, चिराग पासवान फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, एक एक्टर भी रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं वो उनका अभिनेता वाला झलक भी झलकता है उनके नेता बनने के बाद। बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही कहा। जब चिराग पासवान का बेचारगी वाला चेहरा देखता हूँ तो हंसी आती है। जैसे चिराग पासवान रोड पर झोपड़ी में रहने वाले लोग हों और पिताजी की मृत्यु हो गई हो और लोगों ने इन्हें बेदखल कर दिया हो। करोड़पति अरबपति लोग ऐसे बोलेंगे तो इसको हम केवल ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही मानेंगे आज के दौर पे। पहला नंबर। दूसरा नंबर, चिराग पासवान कहते हैं कि रामविलास जी का प्यार दुलार मिलेगा। दुनिया बदल चुकी है। रामविलास पासवान कहाँ से चले थे? क्या चिराग पासवान जब हाजीपुर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी चाय की दुकान पर बैठकर लोगों आम आदमी के साथ चाय पीने की हिम्मत कर सकते हैं? इधर सिक्योरिटी गार्ड, उधर सिक्योरिटी, एक शोमैन की तरफ से ये लोग चलते हैं। जनता से कनेक्टिविटी है। पिता के फसल की रोटी खा रहे हैं सारे लोग, या अपने पूर्वजों की फसल खा रहे हैं। दूसरा नंबर, चिराग पासवान का तो हालत ख़राब हो जाता अगर हाजीपुर लोकसभा में आरजेडी 3 विधानसभा और कांग्रेस 1 विधानसभा जीती हुई है। 4, रामा सिंह को आरजेडी ने शिवहर से सीट नहीं दिया। इन्होंने ऐन मौके पर एलजेपी ज्वाइन किया है। इनकी पत्नी बीना सिंह महनार से एमएलए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट चिराग पासवान में जुड़ा। कांग्रेस के भी जो एमएलए हैं उनका रहता है इधर उधर, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वहाँ जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर जो कमजोरी है उसका एक फ़ायदा इनको मिल रहा है। लेकिन हम लोगों के पास जो खबर आई है वहाँ पर 4 लाख की तो बात छोड़ दें, कितने मार्जिन से जीत जाते हैं यही सबसे बड़ी बात होगी। अब भारत में जो, 1 मिनट हमको दीजिएगा, 1-2 बात बताना चाहेंगे। जी सर, जी सर। भारत का जो सर इन्होंने बताया है, जो मतदाता वर्ग है ना, वो एक जनरेशनल गैप आ चुका है। एक ज़माना था जब हम बोलेंगे कि रामविलास जी, तो लोगों के अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न होती थी। अब नया वर्ग जो है, हम रामविलास जी बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे अच्छा वो नेता थे, ठीक है, हम कहाँ हैं? हमारे सामने क्या भविष्य है? चिराग पासवान क्या नैरेटिव प्रस्तुत कर रहे हैं? वो विकल्प क्या दे रहे हैं? वो डेवलपमेंट का कौन सा प्लान दे रहे हैं? ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आज के नए वर्ग में। जैसा सर भी बोल रहे थे, एक नया वर्ग अब वोट देने के समय आ गया है, जिसको अपने इतिहास अंग्रेजों से उसको पता ही नहीं है। हाँ, रामविलास जी और पुराने लोगों का क्या बात है। आज जिस तरह से लालू यादव जी सारण में या वहाँ पर बैठकर लोगों के घरों में जाकर सत्तू खाया करते थे, उस तरह से क्या तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती हिम्मत कर सकती है? वो लोग जनता से कनेक्टेड थे, उनके दुख दर्द को जानते थे उन लोग, और जनता में विश्वास था कि ये लोग उनके दर्द को दूर करेंगे। और इन लोगों ने फेल किया है उन उम्मीदों को। जिस तरह से मोदी जी के सांसदों ने मोदी जी की उम्मीदों को फेल किया है, उसी तरह से इंडिया गठबंधन के गरीबी के नाम पर लोगों के साथ वोट का जो सौदा करने का काम किया है, और जिस तरह से ये सिंपैथी वोट मांगते हैं, तरस आता है हमको चिराग पासवान के भोले भाले चेहरे पर। उतना दुख भरा लगता है कि इनको भोजन से नदारत कर दिया है लोगों ने। हद होती है जी दिखावेपन की। ठीक है। दूसरा नंबर में बात कहना चाहूँगा, एक और बात जो मैं है, वोटर चुनाव आयोग से मेरी अपील है, जिस समय भी वोटर हूँ, पिछले बार भी हम लोग कहे थे कि वोट देने का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जो जहाँ है वहीं से वोट डाल दे तो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस चीज़ को चुनाव आयोग अगले समय कोई, जब ईवीएम है, ऑनलाइन है, तो वो चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। वहाँ पर जो भी चेक करना है करें, लेकिन जो जहाँ से है अगर वहीं से वोट डालने का उसको अधिकार मिले, तो जो माइग्रेशन है, नौकरी है, बहुत सारे चीज़ों के लिए लोग गांव से चले गए हैं, अच्छे काम और मुश्किल में भी गए हैं। तो अगर डायरेक्ट वोटिंग कहीं से कर दिया जाए तो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। और बिहार में और हाजीपुर में अगर वोट प्रतिशत कमा है तो यह नेताओं का
फेल्योर है, उम्मीद उनसे ख़त्म हुई है लोगों की। लोगों में उत्साह नहीं है कि हम करेंगे तो कुछ परिवर्तन होगा। लोगों का सिर्फ इतना मानना है कि ये नेता जब चुनकर जाएंगे तो केवल अपना बेटा बेटी, अपने खानदान के आर्थिक समृद्धि के लिए काम करेंगे, जनता को केवल कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे। ठीक है।